हेलो हेलो एवरीबॉडी। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों जो एएलएम एससी इलेक्ट्रीशियन लगना चाहते हैं। बहुत सारी कमेंट्स और फ़ोन कॉल्स आए साथियों कि सर एएलएम की नौकरी अच्छी होती है या एससी की नौकरी अच्छी होती है, या क्या डिफरेंस रहता है, क्या जॉब प्रोफाइल होती है, क्या हमें काम करना पड़ेगा, क्या सैलरी मिलेगी। तो सभी साथी नुला एसए की भर रहे हैं, एएलएम की क्यों नहीं भरते, एएलएम का क्या कार्य है। तो यह वीडियो उन सभी को समर्पित है कि जो एएलएम और एसए लगना चाहते हैं। तो चलिए आइए मैं इस वीडियो में आपको विस्तार पूर्वक एक एक बात बताऊंगा कि एएलएम का क्या कार्य है और जो शिफ्ट अटेंडेंट एसए उसका क्या कार्य है। तो साथियों सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं हम। देखिए जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, ये पोल्स हैं, इसके ऊपर ये लाइनमैन एएलएम चढ़े हुए हैं साथियों, काम कर रहे हैं। ये सब स्टेशन की है इमेज है। तो मैं सबसे पहले बता देता हूँ आपको एएलएम के फ़ायदे। ठीक है, एएलएम की जॉब में क्या प्रोफाइल रहती है। तो जो साथी शुरुआत करते हैं, चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले मेरे प्यारे साथियों। तो सबसे पहले जो साथी घूमने के शौकीन हैं, ठीक है, जो जिनसे एक जगह नहीं बैठा रहा जाता, फील्ड वर्क, फील्ड में घूमने का काम साथियों। सुबह उठेंगे आप, अपनी ड्यूटी पे जाएंगे, वहाँ ड्यूटी पे जाने के बाद आपको शाम तक फील्ड वर्क करना पड़ेगा साथियों। बाइक पर जहाँ कोई कंप्लेंट आ जाएगी वहाँ जाने। तो घूमने फिरने के जो साथी शौकीन हैं उनके लिए एलएम की एक नंबर की जॉब है। जो बैठने के शौकीन हैं, एक जगह पर बाहर नहीं घूमना पसंद करते, उनके लिए एससी की जॉब बढ़िया है। अब दूसरे पॉइंट की बात करता हूँ साथियों, दोनों का कंपैरिजन कर रहा हूँ। जो एसए की पोस्ट है साथियों, वो एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट है। ठीक है, वहाँ जिम्मेदारी ज़्यादा होती है साथियों। और जो एएलएम की पोस्ट है मेरे प्यारे साथियों, उसके अंदर लेस रिस्पॉन्सिबल है, उसको इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं होती। अभी जो एएलएम का काम क्या होता है, एएलएम असिस्टेंट लाइनमैन, जो एएलएम का काम होता है साथियों, वो लाइन के अंदर जो फॉल्ट हो जाते हैं उनको ढूंढना, साइट की विजिट करना। और साथियों जो लाइनमैन हैं, एएलएम से ऊपर लाइनमैन होता है साथियों। जब आपकी प्रमोशन होगी तो आप लाइनमैन बनेंगे, तो लाइनमैन के साथ रहना, उसकी मदद करना, असिस्ट करना। ठीक है साथियों। वहीं अगर हम बात करें एसए की, तो एसए के अंदर क्या काम रहते हैं। एसए का सबसे पहला काम है जो डाटा है, मीटर्स रीडिंग जो है उसको सेंड करना, सेंडिंग करना, कि डाटा को कलेक्ट करना पहले तो मीटरों के अंदर से, और उसको फिर सेंडिंग करना। ठीक है, उसके बाद जो रिकॉर्ड होता है साथियों, मेंटेन करना इन रजिस्टर के अंदर। जो रिकॉर्ड आपका होता है उसको मेंटेन करना पड़ता है डेली रजिस्टर के अंदर। और उसके बाद जो तीसरा काम होता है किसका, एसए का, वो लाइन कट और करना, ट्रिप करना, कनेक्ट करना और ट्रिप करना, दोनों ही काम करना। ठीक है, उसके लिए उसको परमिट, जब लाइनमैन एएलएम परमिट लेता है तो आगे से परमिट मिलने के बाद, परमिट अप्रूव करने के बाद उसको उस जगह की लाइन को ट्रिप करना पड़ता है। ठीक है साथियों। अब नेक्स्ट बात करते हैं साथियों एएलएम की नौकरी में, कि अगर लापरवाही करता है एएलएम काम करते हुए अपने वर्क में, तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। ठीक है, और दूसरी ओर बात करें एसए की, तो एसए के अंदर साथियों एसए की लापरवाही से, अब किसी ने परमिट ले लिया, लाइन दो जगह परमिट मिला हुआ है, मान लो ए और बी में। ठीक है, बी वाले ने फ़ोन कर दिया कि हमारा काम हो गया है, हमारी लाइन ऑन कर दें। तो ए की भी लाइन कटी हुई है, बी की भी कटी हुई है, लेकिन एसए ने बाई चांस ए वाली ऑन कर दी, तो वहाँ पर आपको नुकसान हो जाएगा साथियों। तो इस आपकी लापरवाही से किसी की जान को खतरा हो सकता है। ठीक है साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं प्रमोशन की। प्रमोशन जो एएलएम का होता है, अब एएलएम के बाद आप क्या बनेंगे, बाद में आप लाइनमैन बनेंगे साथियों, उसके बाद एएफएम बनेंगे, असिस्टेंट फोरमैन। ठीक है, उसके बाद आप जेई बनेंगे। ठीक है साथियों। और उसी प्रकार से अगर एसए की बात करूं मैं, एसए की प्रमोशन में गुरुजी क्या रहेगा, तो एसए की प्रमोशन के बाद आप ए डबल एस एस से बनेंगे, उसके बाद एस एस से बनेंगे। ठीक है, ये आपकी प्रमोशन का काम रहेगा। अब कुछ साथियों के दिमाग में ये हुआ कि हमें ये नहीं पता कि एएलएम के लोग नौकरी क्यों नहीं करना चाहते, एसए की क्यों करना चाहते हैं। तो ये वीडियो में यही बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ड्यूटी टाइम है एसए का वो भी 8 घंटे है, एएलएम का भी 8 घंटे है भाई। ठीक है, अर्बन एरिया के अंदर 8 घंटे की ड्यूटी होती है। और टाइम पीरियड प्रमोशन की बात अगर हम करें, तो टाइम पीरियड क्या रहेगा,
टाइम पीरियड रहेगा साथियों कम से कम जनरल कैटेगरी के लिए 7 से 8 साल। जो अदर कैटेगरी हैं, ऐसी कैटेगरीज हैं, उनके अंदर आपका जल्दी प्रमोशन हो जाता है। और जितना छोटा सर्कल होगा साथियों, छोटा सर्कल है, आप किसी छोटे सर्कल में हैं, क्योंकि छोटा सर्कल के अंदर कर्मचारी कम होते हैं, वहाँ आपकी प्रमोशन जल्दी होती है, याद रखना साथियों। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं कि जो एससी होता है वहाँ पर हाई डेंजर वोल्टेज होती है इन सब स्टेशन 33 kV 66 kV, तो वहाँ पे वो भी एक खतरे की जगह बैठा रहता है, खतरा तो उसको भी है। और एएलएम की बात करें तो एएलएम का काम क्या होता है, मेन काम क्या होता है जो मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि सैलरी तो बाद की बात है, काम करेंगे जब भी तो सैलरी मिलेगी प्यारे साथियों। तो उसको सबसे पहले तो भाई एक फिजिकली फिट होना चाहिए। फिजिकली फिट का मतलब ये है कि भाई थकने वाला शरीर नहीं होना चाहिए उसका, खंबे पे कहीं पोल्स के ऊपर चढ़ना हो तो चढ़ जाए, उतर जाए, प्लास पेचकस आराम से घुमा सके, फिजिकल फिट हो। दूसरी साथियों, एएलएम का काम क्या होता है, एएलएम का काम होता है एसवीआर लेके आनी। अब ये कहोगे गुरुजी एसवीआर क्या होती है, आपको पता लग जाएगा आपकी ज्वाइनिंग होने के बाद। एसवीआर जो होती है वो होती है मेरे प्यारे साथियों साइट वेरिफिकेशन रिपोर्ट। ठीक है, ये आपको लेनी पड़ेगी, वहाँ मीटरों की आपकी फ़ोटो खींचनी पड़ेगी आपको। एएलएम का काम बता रहा हूँ मैं, एसवीआर करना है और साथ में जो मीटरों की फ़ोटो है वो लेके आनी होती है। ठीक है, तो एएलएम जो है साथियों वो अच्छी पोस्ट है। अगर घूमने फिरने वाला शौकीन है, फिजिकल फिट ही आदमी, तो उसके लिए एक नंबर की जॉब है, कोई दिक्कत नहीं, एससी से ज़्यादा बेटर जॉब है साथियों। ठीक है, अब एएलएम को साथ में जेई जो होते हैं, जेई साहब होते हैं, जो लाइनमैन साहब होते हैं, उनके साथ मीटर की चोरी जो पकड़ने जाते हैं, बिजली की चोरी गांव में कहीं भी, उनके साथ जाना पड़ता है। ठीक है, तो वहाँ भी एएलएम को साथ जाना पड़ता है। कस्टमर जो होता है साथियों, जो जिसने बिजली का कनेक्शन ले रखा वो कस्टमर हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन कौन हो गया, जिसने बिजली भेज रखी है। तो उनके बीच में जो संबंध स्थापित करता है, अच्छा ठीक है, कनेक्टिविटी जो करता है, जैसे मोबाइल फ़ोन और टावर के बीच में, मान लो आपके फ़ोन में जियो की सिम है साथियों। ठीक है, एक उदाहरण के तौर पे लेते हैं, कोई नेटवर्क की सिम है और ये आपका मोबाइल है। अभी आपको इस मोबाइल से वर्क करवाना है तो वो रेंज के ज़रिए होगा। तो रेंज का काम जो बीच में होता है वो इसी प्रकार से एएलएम का होता है, एएलएम लाइनमैन का। तो एक बहुत अच्छी कड़ी है साथियों, बहुत ही बढ़िया कार्य है, कोई दिक्कत वाली बात एएलएम के अंदर है ही नहीं। ठीक है, हाँ वो बात अलग है साथियों, अगर आप एक जगह बैठे रहना चाहते हैं, आप फील्ड में नहीं जाना चाहते, घूमने फिरने के शौकीन नहीं हैं, तो आपके लिए एससी ज़्यादा प्रेफर रहेगी। बाकी सारी चीज़ सेम है, सैलरी सेम है, और मैंने आपको इस वीडियो के अंदर सारी बातें ही आपको बता दी हैं कि परमिट लेंगे एएलएम ऐसे, सॉरी एएलएम लाइनमैन, उनको अप्रूवल करने लाइन काटेगा ऐसे। तो ऐसे के अंदर भी सब स्टेशन की मेंटेन करना होता है। सब स्टेशन या पावर स्टेशन जो है उसके अंदर मेंटेन करने वाला जो साथी होता है, जैसे हम अपने घर को मेंटेन करते हैं कि कोई दिक्कत परेशानी, सब ऐसे के हाथ में होता है। ऐसे ऐसे भी एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है सब स्टेशन के अंदर। तो ठीक है, तो ये एक भ्रम फैला हुआ साथियों, कोई इस पर वीडियो अभी तक नहीं आई थी कि भाई एसए की जो बढ़िया है, सभी ने बताया एसए, हमें तो एसए लगना है जी, हमें तो एसए लगना है। एसए की 681 के लगभग पोस्ट है। ठीक है, एएलएम की तो भाई मेरे ख्याल से 5,500 से भी ज़्यादा पोस्ट मैंने वीडियो बनाई थी। तो साथी घबराए हुए हैं कि जो नए साथी हैं कि सर हम अगर एएलएम लग गए तो हमारा क्या होगा, ये सभी साथी एसए भर रहे हैं। तो एसए मैंने बता दिया, एसए जो है और एएलएम जो है, अगर घूमने वाला शौकीन आदमी है तो उसके लिए एएलएम एक नंबर की नौकरी है साथियों। ठीक है, और जो बैठने के शौकीन है उनके लिए ऐसे की बढ़िया है। मतलब एएलएम की नौकरी में कोई कमी नहीं है साथियों, कोई भी कमी नहीं है। एएलएम की नौकरी बहुत अच्छी है, एसए की नौकरी भी बहुत अच्छी है, मैंने सारे डिफरेंस बता दिए आपको। ठीक है साथियों, और जो सैलरी रहेगी साथियों, वो सैलरी ये सोचते हैं कि एएलएम की नौकरी वैसे ही ज़्यादा होगी। सिर्फ एक मात्र में बता दूं मैं, एएलएम की जो जॉब है, एएलएम की नौकरी से एसए के लगभग 400 रुपये ज़्यादा आते हैं बस स्टार्टिंग में, इतना फ़र्क है और कुछ फ़र्क नहीं है। ठीक है साथियों, तो आशा करता हूँ ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है लेकिन हमने आपको सही जानकारी दी है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। वीडियो को तो आपने देख लिया लेकिन आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं। ठीक है साथियों, तो धन्यवाद, नमस्कार, राम राम, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम और सत श्री अकाल भाई हैं।